हेलो एवरीवन, आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जहां आपको A to Z क्वालिटी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आज हम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा और उनके 5 ऑफ कैंपसेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल जानने वाले हैं। लाइक यहाँ के इंजीनियरिंग कोर्सेस, एडमिशन प्रोसेस, उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एवरी कैंपस का फीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट भी आज हम आपको बताने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, बीट मेसरा एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और इनका मेन कैंपस मेसरा रांची के पास है। और इसके अलावा इनके 5 ऑफ कैंपसेस भी है, जिसमें फर्स्ट है आपका बीट देवघर, देन है बीट पटना, फिर है बीट जयपुर, फिर है बीट नोएडा और लास्ट है इनका बीट लालपुर। तो 2022 तक गाइस जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ बीट मेसरा ही पार्टिसिपेट होता था, लेकिन इस साल से यानी कि 2023 से बीट देवघर और बीट पटना भी जोसा काउंसलिंग में GFTIs के अंडर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसका मतलब है अब जोसा काउंसलिंग में आपको GFTIs के अंडर कई सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस तो मिलेंगी, साथ ही में सीट्स भी आपको ज्यादा मिलने वाली है। अब गाइस, बीट जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं JEE मेन के स्कोर थ्रू, और अप्लाई करने के लिए आप इनके वेबसाइट्स थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका 12th में मिनिमम 60% होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम यहाँ पे बीट नोएडा और बीट लालपुर की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप BBA, BCA या फिर BAM यानी कि बैचलर इन एनिमेशन या फिर मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए भी गाइज आपको इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, और इस रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है। तो चलिए गाइज, अब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं और बीट मेसरा, बीट देवघर और बीट पटना के फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फीस में हमेशा ही आपके लिए हम एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं ताकि आपको फीस को समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमने बीट मेसरा का फीस स्ट्रक्चर दिया है। एवरी सेमेस्टर गाइज ये फीस स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फीस दिया है। तो सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये फीस सेम रहेगा, और अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा है तो नो डाउट आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग आपको बीट मेसरा हेल्प करेगा, साथ ही में आप एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ट्यूशन फी पर सेमेस्टर कितना रहने वाला है, आपका डेवलपमेंट फी और एग्जाम फी कितना रहेगा। वहीं अगर हम हॉस्टल एंड मेस फी की बात करें तो 17,000 पर सेम के आसपास आपका हॉस्टल फी रहेगा, ये भी चेंज होगा पर सेमेस्टर, एंड 3,000 to 3,500 पर मंथ मेस फी रहने वाला है, डिपेंड्स ऑन योर मेन्यू। वहीं गाइज अगर हम यहाँ पे बीट मेसरा ऑफ कैंपसेस की बात करें तो ऑफ कैंपसेस में बीट देवघर और बीट पटना का जो फी रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने दिया है कि पर सेम उनका क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, और साथ ही में जो आपके हॉस्टल एंड मेस फी रहेंगे वो भी नियर अबाउट सेम रहेंगे जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। तो टोटल में आप देखिए आपका कितना फी रहेगा। साथ ही में जब आप एडमिशन लोगे तब आपको 17,500 प्लस रिफंडेबल फी ऑफ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो इसी तरह गाइज इनके जो बाकी कैंपस है, बीट जयपुर हो, नोएडा हो या फिर बीट लालपुर हो, तो उसके भी हमने एक्सपेक्टेड फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं। और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत जाती है समझने में तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। सो चलिए गाइज, अब हम यहाँ के कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स के पहले यहाँ के प्लेसमेंट्स भी जान लेते हैं। तो आज हम वीडियो में सिर्फ इंजीनियरिंग डिवीजन के प्लेसमेंट देखेंगे, यानी कि आज हम बीट जयपुर, बीट मेसरा, बीट देवघर और बीट पटना के इंजीनियरिंग के ही प्लेसमेंट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीट मेसरा के प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इस साल यहाँ पे नियर अबाउट 200 के आसपास कंपनीज ने विजिट किया था। 1000 प्लस जॉब ऑफर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिले हैं। 51 लाख का हाईएस्ट सैलरी पैकेज था, 11.57 लाख का एवरेज पैकेज, एंड ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिला के 92% का यहाँ पे हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है, यानी कि नियर अबाउट 14 ब्रांचेस आपको मिल जाती है बीट मेसरा में, और 92% का यहाँ पे प्लेसमेंट रेशो मिलता है। तो प्लेसमेंट रेशो काफी बढ़िया है। और वहीं अगर हम बीट देवघर की बात करें तो इस बार यहाँ पे 100 प्लस कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी। 200 जॉब ऑफर
स्टूडेंट्स को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस काफी कम है, इसी कारण यहाँ पे जॉब ऑफर्स भी कम होंगे। 51 लाख का इनका भी हाईएस्ट सैलरी पैकेज था, 8 लाख का एवरेज पैकेज एंड 84% के आसपास इनका इस साल का प्लेसमेंट रहा है। वहीं गाइज अगर हम बिट पटना की बात करें तो 160 प्लस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे इस बार आई थी, 225 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स उन्होंने दिए, 45 लाख का हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है, 11.74 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज। इंटरनेशनल पैकेज की बात करें गाइस तो यहाँ पे नियर अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास का स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल पैकेज मिला है। सभी ब्रांचेस को मिला के 85% का प्लेसमेंट रेशो हमें बिट पटना में नजर आता है। सो इस साल से आपको बिट पटना भी जोसा काउंसलिंग में मिलने वाला है, तो नो डाउट और एक बढ़िया कॉलेज आपको जोसा काउंसलिंग के लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब हम इस बात करते हैं बिट जयपुर की, जहां विदाउट जोसा काउंसलिंग आप एडमिशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे इस साल 50 प्लस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने आई थी। टोटल अभी तक 42 जॉब ऑफर्स उनको मिले स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 51 लाख का यहाँ का भी हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस साल का गया है, 9.39 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज एंड सभी डिपार्टमेंट को मिला के इस बार 85% के आसपास प्लेसमेंट रहे हैं। तो ऐसे गाइज हमने चारों बीट्स के प्लेसमेंट देख लिए हैं जो इंजीनियरिंग डिविजन्स चलाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स की। तो कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स हम सिर्फ बिट मेसरा, बिट देवघर और बिट पटना का ही देखने वाले हैं, क्योंकि यही 3 कैंपसेस फिलहाल में जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिट मेसरा का फर्स्ट ब्रांच आर्किटेक्चर, तो इसके हमने होम स्टेट एंड अदर स्टेट वालों के लिए एक्सपेक्टेड रैंक दिए हैं। टोटल 34 सीट्स आपको इस ब्रांच की मिलेगी। अब रैंक समझना काफी आसान है गाइस, अगर आप होम स्टेट के ओपन कैंडिडेट हो या फिर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आपका 3200 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच 100% मिल सकता है। वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और आपका 550 के आसपास का रैंक है या फिर उसके अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच 100% मिलेगा। और सभी बीट में आपको इंजीनियरिंग में होम स्टेट में ओबीसी एनसीएल का किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एनए करके रखा है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे टोटल 66 सीट्स है। कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके अंडर का अगर आपका कट ऑफ है तो आपको यहाँ पे चांसेस रहेंगे 100% है ब्रांच मिलने के। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक देख सकते हैं आपके जेईई मेंस के। टोटल 34 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके बाद है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 133 सीट्स मिलेगी। मेरे ख्याल से पूरे जीएफटीआईज में या फिर पूरे जोसा काउंसलिंग में सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की सीटें आपको यहाँ पे मिलती है, तो ये अच्छी बात है। केमिकल डिवीजन काफी बढ़िया और काफी फेमस है यहाँ का। इसके बाद है हमारे पास सिविल में टोटल 66 सीट्स आपको मिलेगी। कट ऑफ रैंक चार्ट को आपको पॉज करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस हाईली डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, काफी बढ़िया ब्रांच है यहाँ का। प्लेसमेंट में हमने देख लिया है 50 लाख एंड अबव के सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को यहाँ मिलते हैं। टोटल यहाँ आपको 199 सीट्स मिलती है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स भी आप लोग के लिए काफी ज्यादा है। तो कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए वो हमने यहाँ पे दिया है, एंड अदर स्टेट्स वालों के लिए भी ये रैंक्स हमने दिए। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सदाबहार ब्रांच भी है या फिर एवरग्रीन ब्रांच हम इसे कहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में अभी कुछ ही समय में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाला है, तो ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी डिमांड हमें देखने को नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 66 सीट्स मिलने वाली है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ भी आपको 199 सीट्स मिलती है, जो काफी बड़ा नंबर होता है गाइस। इसके बाद है हमारे पास और एक यहाँ का यूनिक ब्रांच जो है फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपको टोटल 34 सीट्स मिल जाती है। फिर है हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री का ये कोर्स रहने वाला है, तो इसमें आपको टोटल 70 सीट्स है। कट ऑफ को आप अच्छे से पॉज करके देखिए। फिर है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भी आप देख सकते हैं 133 सीट्स आपको इस ब्रांच में मिल जाती है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास यहाँ का फिजिक्स, तो यहाँ पे ये आपको 5 ईयर का ये इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस का डुअल डिग्री इसमें आपको मिलेगा। टोटल 34 सीट्स यहाँ पे है। इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो कट ऑफ के चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके देखिए। इसमें टोटल 66 सीट्स आपको मिलने वाली है। और लास्ट ब्रांच है बीट मेसरा का क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, तो इसमें भी आपको
टोटल 33 सीट्स मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस बीट देवघर ऑफ कैंपस की, जो पहली बार एंट्री कर रहा है जोसा काउंसलिंग में। तो इसमें फर्स्ट ब्रांच हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको टोटल 104 सीट्स मिलने वाली है। आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे तो वो हमने यहाँ पे दिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और होम स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपका 76,000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच जरूर मिलेगा। वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल हो और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका 18,000 के अंडर का रैंक होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको ये ब्रांच मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ का ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी हमने कट ऑफ दिए है, टोटल 71 सीट्स आपको मिलती है। इसके बाद है यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें भी टोटल 71 सीट्स है। और फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ आपको टोटल 71 सीट्स मिलने वाली है। तो ऐसे देवघर की ब्रांचेस हो गई। वहीं अगर हम बीट पटना की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 65 सीट्स मिलेगी। एक्सपेक्टेड रैंक कट ऑफ क्या रहेंगे वो हमने यहाँ पे दिए है। फिर है यहाँ का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसके भी कट ऑफ यहाँ पे है, टोटल 65 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें फिर से टोटल 65 सीट्स है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें भी टोटल 65 सीट्स है। और लास्ट ब्रांच है बीट पटना का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 65 सीट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे वो हमने यहाँ पे दिए हैं। तो ऐसे गाइस बीट्स के हमने टोटल तीनों ब्रांचेस के कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स देख लिए है जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो गाइस आज के इस बीट स्पेशल सेशन में आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।